Hello बच्चों, let us solve this question. The question says stability of species Li2, Li2 minus and Li2 plus increases in the order of. अब यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी निकालनी है इन कंपाउंड्स की। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है Li2 के लिए। तो Li2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? लिथियम के पास होते हैं हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Li2 में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s। ये हो गया हमारा Li2 के लिए। अब अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ बॉन्डिंग में हमारे पास 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में 2 है। 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इट कम्स आउट टू बी 1। अब देखते हैं हम Li2 माइनस के लिए। Li2 माइनस यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो हो गया इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, फिर से बॉन्डिंग में कितने हैं? अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में अब हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारा 0.5। अब देखते हैं Li2 प्लस के लिए। Li2 प्लस यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 3 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे अगेन ये हो जाएगा 0.5। अब यहाँ पे हम देखें तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि हमारे पास Li2 का बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि ये हो रहा है 1, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, जो कि हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास सबसे ज़्यादा है Li2 का, फिर उसके बाद Li2 माइनस और Li2 प्लस, इन दोनों का इक्वल है। लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा तो कोई ऑप्शन गिवन नहीं है यहाँ पे जिसमें ये दोनों इक्वल हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अगर देखेंगे Li2 माइनस, Li2 माइनस में क्या हो रहा है कि एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिग्मा स्टार 1s2 प्रेजेंट है, फिर सिग्मा स्टार 2s1, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स अगर हम देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम बात करते हैं Li2 प्लस की, तो Li2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बॉन्डिंग में? 2। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसमें एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कम स्टेबल होता है। यहाँ पे हम कंसेप्ट लिखते हैं, एक नोट है, अगर एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, if number of electrons in anti bonding molecular orbital is more, तो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज लेस स्टेबल। मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कम स्टेबिलिटी किसकी हो जानी चाहिए? Li2 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जानी चाहिए, और फिर यहाँ हो जाना चाहिए Li2 प्लस, लास्ट हो जाना चाहिए Li2 माइनस। दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब हम इसमें ऑप्शन मैच कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बी। Li2 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम, फिर Li2 प्लस, देन Li2
This was all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.